या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। फरमाया ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद कभी हलाक ना कर दे। अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। ईमान वालों को अल्लाह ने मुखातब किया है, ईमान वालों को अल्लाह ने कहा है, ईमान वालों को अल्लाह ने मुखातब किया है, ईमान वालों को अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, फरमाया ईमान वालो ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, फरमाया तुम्हें गाफिल ना कर दे, तुम्हें हलाक ना कर दे तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद, क्योंकि इंसान इस माल की वजह से, औलाद की वजह से ही बहक जाता है। अल्लाह के कुरान में दूसरी जगह आता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये माल और ये औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। मेरे भाई आज देख लें, हम निकल पड़े हैं, कोई माल के पीछे भाग रहा है, माल के लिए भाग रहा है, सुबह है शाम है, ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है, ना कोई जायज देख रहा है ना नाजायज देख रहा है। बस हर मुसलमान के दिल के अंदर यही है कि मुझे माल मिलना चाहिए, मेरी अच्छी कोठी होनी चाहिए, मेरा अच्छा बंगला होना चाहिए, मेरा अच्छा घर होना चाहिए, मेरी अच्छी सवारी होनी चाहिए, मेरा अच्छा लिबास होना चाहिए, मेरी हर चीज आला से आला होनी चाहिए। मेरे भाई इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया, ईमान वालों तुम्हारे लिए ये चीज जेब नहीं देती कि तुम सिर्फ और सिर्फ दीन को छोड़कर माल के पीछे दौड़ पड़ो। और ये माल इंसान क्यों कमाता है? इंसान इसलिए भी कमाता है ताकि मेरी औलाद सुखी हो जाए। लेकिन हमने ऐसी औलाद भी देखी है कि बाप उनके लिए कई मुरब्बे छोड़ के गया है, बाप उनके लिए कई मुरब्बे छोड़ के गया है, औलाद को अल्लाह ने दर दर की भीख मंगवा दी है। और ऐसी औलाद भी देखी है जिनके पास कुछ भी नहीं था, जब बाप गया तो लोगों ने चंदा वसूल करके उसके कफन दफन का इंतजाम किया। अल्लाह पाक ने उसकी औलाद को इतना अता फरमाया कि वो मुरब्बों और जगीरों के मालिक हो गए। आज ये चीज मुसलमान को समझ नहीं आ रही कि ये जो नसीब और मुकद्दर का खेल है ये इंसान के हाथ में है ही नहीं, ये मां बाप के हाथ में नहीं है, मां बाप के बस में भी नहीं है। मां बाप कुछ भी कर ले। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखा है। एक भाई अमीर कबीर आदमी है, हम अपनी जुबान में कहते हैं कि उसके कुत्ते भी मक्खन खाते हैं, और एक भाई उसके घर सुबह का है तो शाम का नहीं है, शाम का है तो सुबह का नहीं, एक ही बाप की औलाद है। इसी को कहते हैं कि ये अल्लाह है। एक बादशाह गुजरा है, शद्दाद उसका नाम था, मौलाना ने पढ़ा होगा। इसके पास इतना माल था, मैं वाकया नहीं बयान करता, सिर्फ मकसद बात बयान करना चाहता हूं कि उसने अल्लाह के मुकाबले के अंदर दुनिया के ऊपर अपनी जन्नत बनाई थी, इतना माल था उसके पास। लेकिन फरमाया जब वो पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ कि समंदर के अंदर कश्ती जा रही थी, तूफान आया, कश्ती डूब गई। एक फट्टे के ऊपर मां और ये छोटा बच्चा ये आ गए। अल्लाह ने हजरत इजरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मां की रूह को कब्ज कर लो। अब ये छोटा बच्चा, हजरत इजरील अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे तरस आया उस वक़्त के अब इस बच्चे का क्या बनेगा, क्योंकि हुक्म उसका था, मैंने मां की रूह को कब्ज कर लिया। अब यही बच्चा जिसकी मां फौत हो गई, बाप फौत हो गया, यतीम बच्चा है और समंदर की लहरों के हवाले है, बाद के अंदर यही बच्चा शद्दाद बादशाह बना और इसके पास इतना माल था कि इसने खुदाई दावा किया और खुदा के मुकाबले के अंदर जन्नत बना दी। ये जो रिज्क का मामला है, अल्लाह की कसम ये इंसान की ना समझ में है ना इंसान के बस में है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ जगह कुरान में रिज्क का वादा किया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा तकवा इख्तियार कर ले, जो बंदा अल्लाह का खौफ कर ले, जो बंदा अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला हो जाए, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार हो जाए, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दे, फरमाया अल्लाह ने ये वादा कर दिया कि मैं उसको मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया मैं उसे बेबहा रिज़्क़ अता फरमाऊंगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं होगा। लेकिन आज का मुसलमान, आज का मोमिन इस तरफ जाता ही नहीं है। वो कहता है कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कहां से लाएंगे। अल्लाह की कसम ऐसी बात नहीं है, उसके हो जाओ। अल्लामा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। फरमाया कि एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हैं मजदूरी के लिए। घर के अंदर उनकी जवान बच्चियां हैं, घर वाली है, बाहर मजदूरी के लिए निकलते हैं। अल्लाहू अकबर। जिस तरह शहरों में आपने देखा होगा चौकों और चौराहों के अंदर मजदूर आकर बैठ जाते हैं, लोग आकर उनको मजदूरी के लिए ले जाते हैं। ये बाबा जी भी आकर बैठ गए। अब जो भी आया, किसी ने नौजवान को लिया, किसी ने अच्छे आदमी को लिया, हर एक ने कहा ये तो बाबा जी हैं, ये क्या काम करेंगे। अल्लाह अकबर। बाबा जी जिसको भी कहते वो हंस के चला जाता। वो कह देता बाबा जी ये 10 रुपए ले लो, बाबा जी ये 20 रुपए ले लो। वो कहता नहीं नहीं, मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं इज्जत नफ्स वाला आदमी हूं, आप मुझसे मजदूरी करा लो। अल्लाह अकबर। कोई भी बंदा मजदूरी के लिए उनको लेके नहीं गया। दोपहर हो गई, जोर का वक्त हुआ करीब, आजान आई, मस्जिद खुली, मस्जिद के अंदर चला गया। जाकर उसने 2 रकात नमाज नफल पढ़कर अल्लाह से मांगा, अल्लाह मैं तो मजदूरी के लिए निकला था, अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए निकला था, अपने बच्चों के खाने के लिए निकला था। मुझे बुजुर्ग समझकर, बाबा समझकर, कमजोर समझकर कोई मजदूरी के लिए भी नहीं लेके गया। अल्लाह मेहरबानी फरमा, मैं काम करता फिर भी रिज़्क़ तू देता, मैं काम न करता फिर भी रिज़्क़ तूने देना है। अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरे बच्चों को रिज़्क़ अता फरमा दे। शाम तक ये बाबा जी मस्जिद में रोते रहे, आंखें रो रो के लाल हो गई। रात के वक्त घर को पहुंचे कि कैसे अब मैं अपनी बच्चियों का सामना करूं। घरवाली जाग रही थी, कहने लगी हाँ जी आज कुछ लेके नहीं आए। उन्होंने कहा कोशिश तो बड़ी की है, मजदूरी तो मैंने की है, जाकर मैंने काम तो किया है, लेकिन जो मेरा मालिक है जिसके यहाँ मैं काम करके आया हूँ वो मालिक बड़ा अजीम है, वो मालिक बड़ा अच्छा है, वो मालिक बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा आज मजदूरी नहीं दी इंशाल्लाह कल दे देगा। अल्लाहू अकबर। रात जैसी कैसी गुजर गई, अगले दिन फिर वो उसी तरह चौक के अंदर पहुंचा। आज भी उसको मजदूरी के लिए लेके कोई नहीं गया। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई दुआ करो अल्लाह पाक ऐसे हालात किसी माँ बाप के ऊपर ना लेके आए, क्योंकि इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, इंसान सारी दुनिया से झगड़ सकता है, सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। जब इंसान के सामने उसकी औलाद आती है, इंसान हथियार डालकर अपनी औलाद से हार मान जाता है। अगले दिन भी जोर के वक्त पहुंचा मस्जिद के अंदर। अल्लाह असबाब के दर्जे के अंदर तो मैंने आज भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे काम पे लेके तो कोई नहीं गया। आज दूसरा दिन है, मेरे बच्चे फाके से घर है। अल्लाहू अकबर। रात के वक्त अब फिर घर पहुंचा, घरवाली ने पूछा, कहने लगे आज भी मेरे मालिक ने कुछ नहीं दिया, इंशाल्लाह वो कल दे देगा। अल्लाहू अकबर। यही उम्मीद थी कि सुबह जाऊंगा, चलो किसी की मजदूरी करके कुछ लेके आऊंगा। अल्लाहू अकबर। तीसरे दिन जब सुबह सुबह अभी बच्चे सो रहे थे, ये घर से उठ के निकलने लगा कि मैं बच्चों का सामना किस तरह करूं, मैं बच्चों का मुकाबला किस तरह करूं, मैं बच्चों को कैसे दिलासा दिलाऊं, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता है। अल्लाहू अकबर। जब ये घर से निकलने लगा, घरवाली ने पीछे आवाज दी, कहने लगी ओ अल्लाह वाले, ओ मलिक साहब, ओ खान साहब, ओ हाजी साहब, ओ चौधरी साहब, जो भी उसका नाम था, मेरी एक बात सुनते जाए। वो पीछे मुड़ा, उसने कहा पता नहीं आज मेरी घरवाली क्या कहना चाहती है। कहने लगी ओ मेरे सर के ताज, आप जा रहे हो, आपका मालिक आपको मजदूरी दे या ना दे, एक बात का ख्याल करना कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए हराम ना लेके आना। दुआ करो अल्लाह पाक हमारे घर के अंदर हमारी मस्तूरात को भी ऐसा जज्बा अता फरमाए। आज तो तेरी मेरे घर के अंदर तेरी मेरी औरत कहती है जहां से कर, हलाल कर या हराम कर, हमें चाहिए। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की दरबार के अंदर अल्लाहू अकबर 2 औरतें आई पर्दे की हालत के अंदर, कहने लगी हमने आपसे एक मसला पूछना है। हजरत इमाम साहब ने फरमाया क्या मसला है। कहने लगी हमारे यहाँ हमारे एक भाई हैं जो बड़े अल्लाह वाले हैं, वो काम कोई नहीं करते,
हम ही उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हम सूत काटते हैं। पुराने लोग समझते हो सर ना, सूद कहते हैं क्या सर को अपनी जुबान है चरखा। हम सूद काटती हैं, दिन को भी हम बनाती हैं, रात को जब टाइम मिलता है। हमारे तो इतने वसाइल नहीं कि हम अपना चिराग जलाकर उसके ऊपर सूद काट सकें। हम छत के ऊपर चली जाती हैं, ये साथ जो हमसाए हैं ये अमीर आदमी है, इनके चिराग जलते रहते हैं, उनकी रोशनी हमारी छत के ऊपर आती है, हम वहां बैठकर सूद काटती हैं, सूद बनाती हैं। क्या हमारे लिए वो करना जायज है या नाजायज है? हमारा वो काम करना हलाल है या हराम है? हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल गई, रो के फरमाने लगे, फरमाया मसला तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा तारुफ क्या है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा हमारे भाई का नाम बिशर हाफी है। अल्लाहू अकबर। ये बिशर हाफी कौन है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुर्शिद थे, उनके दरवाजे के ऊपर ये बिशर हाफी शराब के नशे के अंदर जाके पड़ा हुआ है, शराब पीते पीते वहां पड़ा है, बोतल उसके हाथ से गिरी पड़ी है, उसका मुंह शराब के अंदर भरा हुआ है। किसी ने जाकर बताया हजरत आपके दरवाजे पर तो शराबी पड़ा हुआ है, लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा, अल्लाहू अकबर। मुर्शिद उठे, उन्होंने कहा वो जुनैद जा मेरा लोटा लेके आ, मेरा सोटा भी लेके आ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज तो शायद इसकी खूब इस नशे की शराबी की लिटरेशन करेंगे। अल्लाहू अकबर। वह अल्लाह वाले कैसे कैसे होते हैं। फरमाया जब वहां पहुंचे, सोटा उनको अपने हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में दे दिया। फरमाया लोटे के साथ अपने हाथ मुबारक से उसके चेहरा धुलवाया, उसके चेहरे को धोकर उसके मुंह को साफ किया, शराब की बोतल को साइड पे कर दिया, उसका मुंह हाथ धोकर साफ कर दिया। फिर वापस जाने लगे, कहने लगे अल्लाह इसका जाहिर तो मैंने धो दिया है, अब मेहरबानी फरमा इसका अंदर तू धो दे। अच्छा सुभान अल्लाह की या ता आंखों ना अगर आधो तो वाला मुजाहिदियां नहीं करा। अल्लाहू अकबर। कहने लगे अल्लाह मैंने इसका जाहिर तो धो दिया, अब इसका अंदर तू ही धो दे। ये कहते हुए अंदर तशरीफ ले गए, रात को अपनी इबादत से फारिग होकर सो गए। ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर अल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह ने फरमाया जिसका मुंह आपने धो दिया था, मैं अल्लाह ने उसका अंदर भी धो दिया है। उठे, फौरन जाकर बाहर देखा बिशर हाफी नहीं। उसके घर गए कि मैं जाकर उसके घर का पता करूं। उसके घर पहुंचे तो बिशर हाफी वहां भी नहीं है। अल्लाहू अकबर। और ये भाग कौन रहे हैं? वली कामिल उस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद, उनके पीर। घर पता किया, बिशर हाफी नहीं। आजान की आवाज आई, सुबह तहज्जुद की जब आजान हुई मस्जिद की तरफ दौड़े, जाकर देखा तो पहली सफ के अंदर बिशर हाफी बैठा, अल्लाह के हुजूर आंसू बहा के रो रहा है। जाकर कंधे पे हाथ रखा, ओ बिशर हाफी तू आज मस्जिद के अंदर तू कैसे? उसने कहा अभी जब ते आपको अल्लाह की ज़ियारत हुई है, वहां मुझे भी अल्लाह की ज़ियारत हुई है। जो चीज आपने देखी है वही चीज मैंने भी देखी है। तो ये रिज़्क़ हलाल, क्या अर्ज कर रहा था मैं रिज़्क़ हलाल पर, याद है? नहीं ये तो हो गया ना, इससे पहले हलाल और हराम। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये हलाल और हराम जो है इसका ख्याल किया करो। तवज्जो नहीं है ना आपकी? वो जो बुजुर्ग आदमी थे, याद आ गई ना? वो जो बुजुर्ग मजदूरी करने के लिए जाते थे, तीसरे दिन घर से निकलने लगे, घरवाली ने बुला के कहा, क्या कहा था? हराम नहीं खाना, जो कुछ भी लेके आना है हलाल लेके आना है। क्या कहा? हलाल लेके आना है। अल्लाहू अकबर। उस बुजुर्ग की चीख निकल गई। उसने कहा इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने पहले भी हराम से बचाया, अल्लाह मुझे अब भी हराम से बचाएगा।
आज भी बुजुर्ग चौक के ऊपर तशरीफ ले गए लेकिन कुछ नहीं मिला। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो सफर कर रहे थे दिल्ली की तरफ, रात का वक्त था। एक मस्जिद के अंदर क़याम किया उन्होंने कहा चलो मैं सुबह उठ के निकल जाऊंगा। साथ में एक घर था, वहां का जो घर का बुजुर्ग था वो आया, उसने बुजुर्गों की खैर खैरियत पूछी, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे ये। तो उन्होंने कहा जी मैंने रात गुजार के सुबह चला जाना है। वो रात को ना रोटी लेके आए, 3 रोटियां लेके आए, तो 3 रोटियां उन्होंने खा ली। अब वो सो गए तो उनको रात को 3 मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। सुबह उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये रोटियों की वजह है, इस जगह की वजह है, मुझे हुजूर की ज़ियारत 3 मरतबा हो गई। जो ईमान वाले को अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाए वो भला वो जगह छोड़ता है। अगली रात फिर वो बुजुर्ग शाम को आए, उन्होंने कहा आप आज गए नहीं? उन्होंने कहा जी नहीं। तो फिर वो अगले दिन 2 रोटियां लेके आया, उन बुजुर्गों ने खाए और सो गए। रात को उनको 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब सुबह जब उठे तो उनको यकीन हो गया कि जो भी बरकत है इसी रोटी के अंदर है। उसने कहा क्यों ना आज मैं तीसरी रात भी हुजूर की ज़ियारत कर लूं। अब रात को जब वो बुजुर्ग आए तो उसने कहा कि अल्लाह वालो, आज तो मैं 1 रोटी लेके आया हूं, सुबह आपने यहां से चला जाना है, ये ना हो कि आपका हम इकराम ना कर सकें। उसने उसका बाजू पकड़ लिया, उसने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा, ये बताओ कि राज क्या है। आपने मुझे 3 रोटियां खिलाई तो 3 मरतबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, 2 रोटियां खिलाई तो 2 मरतबा ज़ियारत हुई। आज 1 रोटी लेके आए हो और साथ कह रहे हो कि चले जाना। उसने रोक के कहा कि मैंने आज तक अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया। और उसने कहा कि मैं इतना ही कमाता हूं कि हम 3 आदमी हैं घर में, एक मैं, मेरी घर वाली, एक हमारा छोटा बच्चा है, 3 रोटियां ही बनती हैं। उसने कहा पहले दिन हम तीनों ने फाका किया कि जो मेहमान है वो भूखा ना रह जाए। दूसरे दिन क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है, उसका 1 दिन का फाका था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको रोटी दे दी मैंने और मेरी घरवाली ने आपको दे दी। आज तीसरा दिन है, मेरी घरवाली भी फाका बर्दाश्त नहीं कर सकी, आज तीसरा दिन है, मैं फाका बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं अपने हिस्से की रोटी आपको दे रहा हूं, कल शायद मैं भी ना दे सकूं। मेरे भाई अल्लाह की कसम, रिज़्क़ हलाल के बड़े बरकत है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, उस घरवाली ने कहा अल्लाह वाला, ओ मेरे सर के ताज, हराम नहीं लेके आना। क्या कहा? हराम नहीं लेके आना। वो चले गए। तीसरे दिन भी कोई मजदूरी के लिए लेके नहीं गया। फिर दोपहर का वक्त हुआ, मस्जिद के अंदर जाकर अल्लाह के हुजूर सजदे के अंदर जो सर रखा और गिड़गिड़ा के रोए, इतना रोए, अल्लाह मजदूरी के साथ भी तूने देना है, बगैर मेहनत और मजदूरी के दे, फिर भी तू मालिक है। अल्लाह को उसका रोना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, ये तो अपने शर्म के मारे रात को घर न जाए। शाम के वक्त घर पहुंचा, जाकर घर के बाहर ठहर गया, एक दरख्त के पीछे छुप गया। अब मैं कैसे घर के अंदर जाऊं, अपने बच्चों का कैसे सामना करूं, अपने बच्चों को कैसे तसल्ली दूं, अपनी घरवाली को कैसे कहूंगा कि आज 3 दिन हो गए मेरे मालिक ने हमें मजदूरी नहीं दी। अल्लाहू अकबर। थोड़ी देर गुजरी, घर के अंदर से खाने की, अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आने लगी। वो बड़ा हैरान हुआ। वो जाकर उसने पहले सुराख से देखा कि देखो तो सही क्या बात है। सुराख से देखता है तो घर के अंदर तो बड़ा माल आया पड़ा है, घर के अंदर तो खाने पीने के बड़े ज़खायर हैं, घर के अंदर बड़ा खाना भी पका हुआ है। वो बड़ा परेशान हो गया। अंदर आया, घरवाली से पूछा कि क्या बना। उसने कहा वाकई जो तूने कहा था, जिसकी तूने मजदूरी की है, तेरा मालिक बड़ा ही अजीम है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा आज असर के वक्त तेरे मालिक का कोई मुलाजिम आया था। उसने कहा कि आपको जितनी राशन चाहिए ये देख, मनो के मन राशन पड़ा है, ये राशन हमें दे के चला गया है।
आओ अल्लाह के से मांग तो देखो, रिस्क हलाल मांगना है, अपनी औलाद को कभी हराम नहीं खिलाना। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह व मन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। जिसने अपने इससे हलाक किया, यानी अपनी माल की वजह से, अपनी औलाद की वजह से, फरमाया वो बड़े नुकसान के अंदर है, बड़े खसारे के अंदर उठाने वाला है। फउलाइका हुमुल खासिरून वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, फरमाया अल्लाह फरमाते हैं हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करो। बड़ी अजीब बात नहीं है? अल्लाह ने कहा जो हमने रिस्क दिया है, रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जबान दिया है वो बोलेगा, और जो अपनी अपनी जाती जबान है जिसकी वो ना बोले। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। बुलंद आवाज से, रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। जितनी अल्लाह बड़ा है उतनी अल्लाह का नाम लो। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। जिल्लत देने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज होते हुए भी भूखा मार दे तो कौन है? अल्लाह। कुछ ना होते हुए भी भूखा न रहने दे तो कौन है? अल्लाह है। तो उस अल्लाह ने कहा वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिस्क दिया उसमें से खर्च करो। उसमें से क्या करो? खर्च करो। और कुरान शरीफ की एक और जगह आयत है, कुछ लोग ना इकट्ठे होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कहने लगे अल्लाह के नबी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ खर्च करें, हम खर्च कहाँ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह के नबी की जो बात होती है ये कुरान में है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कुल, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कह दीजिए इनको, मा अनफक्तुम, जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, सबसे जो अच्छा है खर्च करना, सबसे बेहतरीन जो तुम्हारा खर्च है, फलिल वालिदैन, वो किसके ऊपर खर्च करना है? वालिदैन के ऊपर। किसके ऊपर खर्च करना है? वो वालिदैन के ऊपर खर्च करना है। मेरे भाई आज दुनिया के ऊपर देख लो, ये बहुत सारे नौजवान चेहरे मुझे नजर आ रही हैं। मेरे नौजवान भाइयों, अगर आज अल्लाह ने आपको माल दे दिया है, अल्लाह ने आपको दौलत दे दी है, आज आप 2 टक्के के मालिक हो गए, तो ख्याल करना अपने से बेहतर अपने बाप को मकान देना, अपने से बेहतर अपने बाप का कमरा रखना, अपने से बेहतर अपने बाप का बिस्तर रखना, अपने से बेहतर अपने बाप का खाना रखना। अल्लाह का कुरान कह रहा है फलिल वालिदैन, फरमाया बेहतरीन खर्च वो है जो वालिदैन के ऊपर किया जाए। नाराज ना होना, मैं अपनी ये जो मेरे भाई बैठे हैं नौजवान, इनसे मैं पूछता हूं जिनके बूढ़े वालिदैन जिंदा है, अभी अगर हम आपके घर जाकर देख लें, 10 आदमी हम चुन ले, हर एक के घर चले जाएं जिनके वालिद जिंदा है, देख लें कि अगर आपकी अपनी रिहाइश कैसी है तो और आपके वालिद की रिहाइश कैसी है, आपका खाना, आपकी बीवी बच्चों का खाना कैसा है, आपके वालिदैन का खाना कैसा है। नाराज ना होना। आज तो हालात ये हैं, कहते हैं अब्बा जी आपने तो जानवरों के बहाने के अंदर सोना है, वहां हमारे जानवरों का भी ख्याल हो जाए, खुद बड़े अच्छे कमरे के अंदर सोता है। खाने के लिए अगर घर के अंदर बूढ़ी वालदा है, तुझे नहीं पता, पता नहीं तेरी घरवाली उसको रोटी देती है या नहीं देती, रोटी देने के बाद कहती है पता नहीं इस बूढ़ी से कब जान छूटेगी, पता नहीं इस बूढ़े से कब जान छूटेगी, इसने तो हमें जलील कर दिया है, कमाते हम हैं खिलाते इसको है, कमाता मेरा घर खामद है, इनकी दवाई के पैसे भर भर पे हम जलील हो गए। ये सारी रात खांसते हैं, हमें सुकून नहीं आता, ये दिन को सुकून नहीं देते, ये रात को सुकून नहीं देते, ये भौंकते रहते हैं। घर में नौजवान आता है, घरवाली उसके कॉल लग जाती है, आज तेरी माँ ने मुझे ये कह दिया, आज तेरे बाप ने मुझे ये कह दिया। ये बदबख्त ये नहीं सोचता कि इन्हीं मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया है जिंदगी के अंदर, जब मैं बच्चा था इन्होंने कैसे मेरे लिए कमाया है, कैसे मेरे लिए खर्च किया है। ये भी जाके कहता है अब्बा जी हमें घर के अंदर सुकून से तो रहने दो, माँ जी हमें घर के अंदर सुकून से तो रहने दो, आपको तो सुकून है नहीं, आपके तो पांव आप कब्र के अंदर है, कम से कम मेरे बच्चों को तो सुकून से रहने दो। और नौजवानों मैं आपकी खिदमत में दरखास्त करता हूँ, अल्लाह की कसम ये जो आपके बूढ़े वालिदैन हैं, ये जो सफेद बालों वाले हैं, इनकी कदर कर लो, इनके पांव दबा लो, इनके जूते धो धो कर, इनके पांव को धो धो कर पानी पी लो। जब ये चले जाते हैं अल्लाह की कसम फिर आपको बेड के ऊपर भी, आपको गद्दों के ऊपर भी नींद नहीं आएगी।
हजरत इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने ये ताबीर और रोया किताब भी लिखी है। वालिद फौत हो गए, धाड़े मार के जवान मस्जिद के कोने में बैठ के रो रहा है। अब बहुत सारे लोग आए, हजरत क्या हो गया, ओ अल्लाह वाले क्या हो गया, मौत तो हर एक को आनी है। उन्होंने कहा लोगों तुम्हें नहीं पता, मेरे जन्नत के 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा छोड़ के चला गया है। नौजवानों इनकी कदर कर लो, कभी अपनी मां को यह ना कहना कि पता नहीं तू कब मरेगी। अगर कभी मां ने बुला के कह दिया बेटा आज तेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है, रात उसको नींद नहीं आई, कहता है मेरी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, मैं अपने बच्चों का खर्चा करूं या इसकी दवाई का खर्चा करूं। मौलाना साहब अगले दिन फाजिलपुर में मेरा बयान था, रात को 1 बजे बयान से फारिग हुआ, यूं मस्जिद से मैं निकलने लगा, सारे बंदे चले गए, एक बुजुर्ग पीछे दौड़ा, लाठी के सहारे चलते हुआ आके मुझे कहने लगा मौलाना मेरी एक बात तो सुनना। मैंने कहा पता नहीं बुजुर्ग क्या कहते हैं। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे, रोने लगा, उसके आंसू पे आंसू गिर रहे थे। कहने लगा मेरा एक बेटा है, मेरी घरवाली को गालियां भी निकालता है और मेरी घरवाली को बड़ा मारता है, अपनी मां का इज्जत नहीं करता। मेरे पास उस बुजुर्ग को तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा बुजुर्गों उसके लिए दुआ किया करो, बद्दुआ न किया करो। मेरे भाई अल्लाह की कसम, मेरे नौजवानों इन बुजुर्गों का ख्याल किया करो। तू क्या कहता है, अगर तू नमाजी भी बन जाए, तू हाजी भी बन जाए, तो हर साल उम्रा भी करे, तो हर साल 4 महीने भी लगाए, हर महीने 3 दिन भी तेरे कज़ा ना हो, तो सुबह कर अज़ान से पहले मस्जिद में तहज्जुद भी पढ़े। अगर तेरा कोई भी अमल अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ना हो, याद रखना अल्लाह की कसम खा के मैं मस्जिद में बैठा हूं, अगर ये तेरे बूढ़े वालिदैन इनमें से एक या दोनों माँ या बाप नाराज है, अल्लाह ये तेरे उम्रे, ये अल्लाह तेरा तबलीग में निकलना, अल्लाह ये तेरी नमाजें, अल्लाह ये तेरी तहज्जुदें उठा कर तेरे मुंह के ऊपर मार कर तुझे घसीट कर फरिश्तों को कहेंगे कि इस कुत्ते को जहन्नम के अंदर डाल दो। सहाबी रसूल है, बदरी साहबा में से है, हुजूर की तरबियत याफ्ते हैं, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होता। मेरे आका ने पूछा, फरमाया देखो इसके बूढ़े वालिदैन में से कोई जिंदा है। मां जिंदा थी। अम्मा जान से पूछा, मेरी मां ये बताओ कि अपने बेटे से राजी है या नाराज है। अम्मा ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बड़ा बेटा बड़ा नेक आदमी है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, बड़ा लायक है, लेकिन मैं इस पे नाराज हूं क्योंकि जब ये मुझसे बात करता है, कभी इसने मुझसे मोहब्बत से बात नहीं की, हमेशा मुझसे झिड़क के बात करता है, मेरी बात कभी नहीं मानता, अपनी घरवाली की बात को मानता है, मैं इसके ऊपर नाराज हूं। हुजूर ने फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो, आग जलाओ, इसके बेटे को उठाकर आग के अंदर जला दो। अम्मा का दिल था बड़ा नरम था, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आग में डालेंगे? फरमाया हाँ हाँ, जिसके वालिदैन उसके ऊपर नाराज हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे दुनिया की आग में जलाऊंगा, जैसे उसकी रूह निकलेगी अल्लाह उसको उठाकर जहन्नम में फेंक देगा। मां ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे पे राजी हो गई, मेरे बेटे को आग के अंदर ना डालो। हुजूर ने फरमाया जाओ जाकर देखो। जाकर देखा, हजरत अलकमा की ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो चुका था। तुम क्या समझते हो, अगर ये राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं है, ये राजी नहीं है अल्लाह के नबी भी राजी नहीं है, तो अपनी जवानी के नशे के अंदर रहता है, अपने माल के नशे के अंदर रहता है, तो कहता है मेरे बड़े मुलाजिम है, मेरी बड़ी जिम्मेदार, मेरी बड़ी ज़िराअत है, मैं बड़ा जिम्मेदार हूं, मेरा बड़ा देरादारी है, तुझे पता है तो रात को पता नहीं कितने बजे घर आता है। यही है जो मुफ्त के अंदर हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह हमारा बच्चा जहां भी जाए उसकी खैर हो। तो रात को जब भी आता है तेरी मां मुसल्ले पे होती है, अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। और ये जिंदगी भर तरसते रहते हैं कि आज हमारे बेटे के पास पैसा आ गया, माल आ गया, बड़ा जिम्मेदार हो गया, कभी 2 मिनट हमारे साथ बैठकर कोई हमसे मीठी बात भी कर लेगा। कुछ नहीं चाहते ये तो उससे, कोई पैसा नहीं चाहते, कोई माल नहीं चाहते, सिर्फ ये तो से तेरी मोहब्बत चाहते हैं। तू सिर्फ रोजाना 2 मिनट बैठकर, 5 मिनट बैठकर इनके पांव दबा, कुछ ना दे इनको, कुछ ना खिला, कुछ ना पिला, सिर्फ आकर पूछ ले अब्बा आपका क्या हाल है,
अम्मा तेरा क्या हाल है, आज आपने दवाई खाई कि नहीं खाई, आज आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, आज आपकी तबीयत कैसी है। सिर्फ 5 मिनट बैठ के इसके पांव बाप के दबा ले तो उसको शुगर की दवाई छुड़ा देगा, उसकी दिल की दवाई छूट जाएगी। तुझे किसने कहा कि ये क्यों मरीज हुआ, पता है तुझे? ये दिल की गोलियां क्यों खाता है, ये शुगर की गोलियां क्यों खाता है, ये गुर्दों की तकलीफ में क्यों मुब्तला है, ये फेफड़ों की तकलीफ में क्यों मुब्तला है, ये खांसता रहता है सारा दिन। ये तेरी सिर्फ नालायकियों की वजह से, तेरी बदज़बानी की वजह से, सिर्फ तेरी बेपरवाही की वजह से। जब तू इनको थोड़ा सा टाइम देगा, 5 मिनट इनके साथ बैठकर इनके पांव दबाना शुरू कर दे, मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूं इनकी दवाई भी छूट जाएगी, ये सेहतमंद होते तुझे नजर आएंगे। अगले दिन शुजाबाद में मेरा प्रोग्राम था, वापसी पे गाड़ी वाला मुझे मुल्तान छोड़ने के लिए आया। उसने कहा उस्ताद जी मैंने आपका बयान सुना, मेरे तो आंसू नहीं रुके। मैंने कहा क्या मसला है? कहने लगा मेरा बेटा है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, मैंने जवान किया, मैंने मजदूरी की, मैंने अपनी गाड़ी सारा दिन ड्राइविंग करके मैंने उसको पढ़ाया, आज उसकी नौकरी लगी है, 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। आज वो कहता है मुझे अलग होना है, अलग मकान चाहिए, और बाप को कहता है अपनी तनख्वाह नहीं, बाप को कहता है ये जो तेरी गाड़ी है 20 लाख की, ये बेचकर मुझे मकान दिला दे। कहता है उस्ताद जी मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, गाड़ी भी बेच रहा हूं, मकान भी दिला रहा हूं, हर चीज कर रहा हूं, मैं तो मर्द हूं। लेकिन जब 15 दिन हो गए उसकी मां को ये बात पहुंची है, उसकी मां के कानों में ये बात गई है, उसका खाना पीना छूट गया है, अक्सर बीमार पड़ी रहती है। ईमानदारी ये हालात है इनके ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया व अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से, कबल इसके कि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हें मौत आ जाए, तुम मौत के मुंह के अंदर चले जाओ। मौत से पहले पहले अल्लाह के दीन पर खर्च कर दो, मौत से पहले पहले मसाजिद पर खर्च कर दो, मौत से पहले पहले मदारिस पर खर्च कर दो। अगर तू 10 एकड़ का मालिक है, मुरब्बे का मालिक है, अल्लाह की कसम 1 एकड़ की आमदनी कह दे, आओ मौलाना इसाक साहब इसे 1 एकड़ की आमदनी मस्जिद के जिम्मे लगा लो, इसे 1 एकड़ की आमदनी मदरसे के जिम्मे लगा दो, जो तेरे बाद तेरी जमीन बचेगी। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं मुझे माफ करना, मैं बदगुमानी नहीं करता। पता नहीं तेरी औलाद जिना के अंदर उड़ा दे, पता नहीं तेरी औलाद शराब के अंदर उड़ा दे, पता नहीं तेरी औलाद अयाशी के अंदर उड़ा दे, उसका हिसाब तुझे देना पड़े। लेकिन जो तू किसी मस्जिद के ऊपर खर्च जाएगा, किसी मदरसे के ऊपर खर्च कर जाएगा, अल्लाह की कसम वहां से तुझे मिलेगा, वहां से तुझे ठंडी हवाएं आएगी, उसका तुझे हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आज तक कोई भी साथ नहीं लेके गया। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के कुरान ने कहा अयतिया अहदकुमुल मौत, ये ना हो कि तेरे ऊपर मौत आ जाए। जब इंसान मर जाएगा फिर कहेगा फयकूल रब्बी लौला अखरतनी, अल्लाह के सामने कहेगा अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देता, मुझे 1 साल दे देता, 1 हफ्ता 1 महीना दे देता तो क्या करता? कहता है फ़असद्दक़, मैं वडा सदका करके आवा, फ़असद्दक़, अल्लाह से बोला तो मैं सदका करा, हाय हाय, लेकिन वो वक्त खत्म हो चुका होगा। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, वो कहेगा अल्लाह मैं सदका करता, मैं नेक हो जाता। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, फरमाया हरगिज़ नहीं मोहलत मिलेगी, इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आ पहुंचेगी, मौत का टाइम आ जाने के बाद फिर मोहलत नहीं मिलेगी, फिर इंसान हाथ मलता रह जाएगा। तो क्या ख्याल है, मौत को पहले पहले अल्लाह को देना चाहिए ना? कौन कौन अल्लाह को देने वास्ते तैयार है? कौन कौन हाथ खड़ा करो।